गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी दुनिया अपने अपने संसार में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने कॉमेंट किया था कि दी आप ना मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिएगा जब से आप उठते हो तभी से। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। आज मैं रात में सोफे पे सोई थी क्योंकि मेरी पीठ में थोड़ी सी दर्द हो रही थी, तो इसलिए मैं बेड पे नहीं लेटी थी। बाबू एंड बाबू के पापा बेड पे लेटे थे। रात में लाइट चली गई थी, इन्वर्टर डाउन हो गया था, तो मैंने फ़ैन भी पंखा भी रख लिया था हाथ वाला, तो थोड़ी सी हवा की थी। यहाँ पे विंडो से हवा अच्छी खासी आती है, तो अच्छी नींद आई थी। पीठ में भी दर्द नहीं हुआ था। एंड उसके बाद में धरती माता के चरण स्पर्श किए एंड उसके बाद में आ गई मैं इधर अपने फेस को वॉश करने के लिए। ऐसे सादा सिंपल पानी से चेहरे को धुल लूँगी ताकि नींद में छूमंतर हो जाए, क्योंकि अभी नींद नींद सी लग रही है। और ये टाइम हुआ है 6 बजे का। आज मैं 6 बजे उठी हूँ और आज है 6 सितंबर और दिन है शनिवार का। और आज है अनंत चौदस, जो कि आप सभी को अनंत चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहीं कहीं आज के दिन पूजा होती है, बट मेरे यहाँ पे आज पूजा नहीं होती है। और आज मेरे यहाँ पे मेला लगेगा, जो कि आज भादों का लास्ट डे है ना, तो आज मेला लगेगा। और आज शाम को बाबू जाएंगे मेला देखने अपने पापा के साथ में, वो आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया सादे सिंपल पानी से, उसके बाद में टॉवल से पोंछ लिया है। और उसके बाद में जैसा कि मेरा ये रूटीन है, बरसात भर मैं यही करती हूँ। पानी बरसे या ना बरसे, फिर भी मैं या वॉशिंग मशीन पे पॉलीथीन ये डाल देती हूँ रात में, ताकि अगर सो रही हूँ ना तो इस पे पानी वगैरह नहीं जाए, क्योंकि जाल वगैरह बंद करती नहीं हूँ। अगर जाल बंद कर दो ना तो एकदम से गर्मी भर जाती है, मतलब घर में बहुत ही ज़्यादा उमस लगती है, हवा आती नहीं है कहीं से, इसलिए। एंड उसके बाद में आ गई मैं अपने फेवरेट जगह यानी कि किचन में। यहाँ पे मैं किचन एंड अंदर वाला जो पर्दा है वो सारा ही समेट दूंगी, एक तरफ कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है, सुबह की क्लीनिंग। और सुबह की क्लीनिंग जब अच्छे से कर लो ना, उसके बाद में अच्छा लगता है। उसके पहले मैं पी लेती हूँ 1 गिलास नॉर्मल वाटर, जो कि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, बस ऐसे सादा सिंपल ये बासी पानी है, वो मैं 1 गिलास पी रही हूँ। और जैसा मैं व्लॉग में आपके साथ में शेयर करती हूँ ना, आप लोग सोचते होंगे जब व्लॉग नहीं बनाते हो तो आप कुछ मतलब कि कैसे ही काम करते हो, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम यही रूटीन रहता है। हाँ, ये है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है रोज़ की रोज़, बाकी सेम यही रूटीन रहता है। और यहाँ पे मैं घुट घुट के पानी पी रही हूँ। 1 गिलास पानी बड़ी वाली पी रही हूँ, एकदम से ऐसे नहीं पी रही हूँ, घुट घुट करके पी रही हूँ। और सभी को ना 1 गिलास मॉर्निंग में पानी पीना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो पानी नहीं पी पाते हैं खाली पेट सुबह सुबह, उनको मतलब कि वॉमिट वगैरह लगने लगती है, बट मेरी ये आदत पड़ी हुई है, तो मैं तो पी लेती हूँ आराम से। मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह पानी पीना। और पानी मैंने पी लिया है, उसके बाद में चेयर रख दूँगी अंदर, और फिर उसके बाद में साफ़ सफाई। और वैसे तो मैं जल्दी उठ जाऊँ, 4-5 बजे उठ जाऊँ, बट कुछ काम होता नहीं है, बस वही रोज़ के काम होते हैं, तो इसलिए ये भी मना करते हैं कि इतनी जल्दी उठ के क्या ही करोगे। और मैं भी नहीं उठती हूँ। वैसे भी बाबू जब स्कूल जाएगा ना तो मुझे आदत बनानी पड़ेगी जल्दी उठने की। और वैसे भी जल्दी उठने में कोई दिक्कत होती नहीं है फ़िलहाल तो। अगर एक दिन अलार्म लगा लो ना तो आराम से उठ जाओगे। और जल्दी उठने के 2-3 फ़ायदे होते हैं ये। एक फ़ायदा होता है जो कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे कि योगा एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा टहल सकते हैं छत पे जाके, या फिर बाहर जाके। बाहर तो मैं फ़िलहाल जाती नहीं हूँ, तो छत पे वगैरह कभी कभी टहल लेती हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं टहल रही हूँ। हाँ, ये है योगा मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट आपके साथ में शेयर नहीं किया है काफ़ी टाइम से। अभी आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी टाइम से योगा तो स्टार्ट कर दिया। योगा ना मतलब कि हल्का फुल्का सा कर लेती हूँ, ज़्यादा हेवी वाला नहीं करती हूँ। हाँ, ये है कपालभाति एंड अनुलोम विलोम कर लेती हूँ। और पीठ में दर्द वगैरह अगर कभी कभी होता है तो फिर 2-3 एक्सरसाइज और हैं वो भी कर लेती हूँ। और सुबह इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी ताकि मैं सोचा कि थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल लूँगी। और खाने पीने भी की जो कोई जल्दी रहती नहीं है फ़िलहाल तो मेरे यहाँ पे, क्योंकि ये सुबह का खाना खाते नहीं है। सुबह मतलब सुबह सुबह खाना नहीं खाते हैं। हाँ, ये है पराठा वराठा बना दूँगी तो खा लेंगे, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा बोलूँगी तो। वैसे सर्दियों में रूटीन रहता है हम लोगों का कि पराठा खाते ही खाते हैं, पराठा या पूड़ी। बट गर्मियों में हम लोग ऐसा कुछ हैवी मतलब नाश्ता नहीं करते हैं, तो इसलिए कोई जल्दी होती नहीं है। बट फिर भी मैं जल्दी अब उठने लगी हूँ, क्योंकि बाबू थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया है, इसलिए बाबू तो अपने पापा के साथ में नीनी करता रहता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बल्कि फिर भी इतना भी बड़ा नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह बाबू उठते हैं ना तो रोने लगते हैं। वैसे ऐसे ही कभी होता है तब रोते हैं, बाकी हंसते हुए उठते हैं।
और यहाँ पे बिना लाइट जलाए हुए मैं सारी साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और अच्छे से साफ़ सफाई कर लो ना, उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड बाबू जब मैं उठी थी ना, बाबू जग गए थे, मैंने बाबू को दूध वगैरह दे दिया। उसके बाद में अगेन बाबू दूध पी के सो गए। उसके बाद में आ गई थी यहाँ पे बैठक में बाहर वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे भी अच्छे कूड़ा वगैरह है नहीं फ़िलहाल तो, बट बासी निकालना है। और सोफ़ा के नीचे कभी कभी ऐसा होता है कि बाबू कुछ भी खाते हैं तो रेपर वगैरह डाल देते हैं। और रात में इस पे सोई थी ना सोफ़ा पे, तो मैंने सोचा इसको भी मैं अच्छे से मतलब झाड़ के उसके बाद में बिछा देती हूँ ये कवर सोफ़ा वाला। एंड यहाँ की भी लाइट ऑन नहीं की है मैंने अभी फ़िलहाल। हाँ, लाइट नहीं ऑन की है अभी, ऐसे ही बस रोशनी आ रही क्योंकि 6 बज गया है। काफ़ी रोशनी है, काफ़ी उजाला है। और वैसे 5 बजे जब उठो ना, पौने 5 बजे, तब अंधेरा होता है। अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी उजाला हो जाता है। और मैं अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। और पता है मतलब कच्चा घर हो, पक्का घर हो, गांव में घर हो, शहर में घर हो, कस्बे में घर हो, कहीं भी घर हो ना, मतलब कि अपने घर को साफ़ सफाई तो करना ही करना पड़ता है। घर कैसा भी हो, अगर साफ़ सुथरा है ना तो अच्छा लगता है। और घर अगर आपका आलीशान बना हुआ है, महल है, लेकिन साफ़ सफाई नहीं है ना, तो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही बेकार, अच्छा लगता नहीं है। और अगर आपकी छोटी सी झोपड़ी है और कच्चा मकान है, या फिर भी आपके घर में साफ़ सफाई है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अपने आप को भी सुकून मिलता है, और जो भी लोग आते हैं उनको भी अच्छा लगता है। और वैसे भी जहाँ पे रहो ना, उस चाहे किराए का मकान हो या अपना खुद का मकान हो, साफ़ सफाई तो रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि गंदगी से ना बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसलिए साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है, जो कि और साफ़ सफाई हम वुमेंस को ही करनी पड़ती है। तो इसलिए अपनी ये आदत बना लेनी चाहिए, सुबह सुबह ही साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए, ताकि पूरा दिन आपका घर चमचमाता हुआ दिखे, ताकि आपको काम करने में भी मन लगे। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा, क्योंकि घर आपका अगर गंदा होगा ना, तो आपका बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं लगेगा। अगर साफ़ सुथरा होगा तो आप बार बार बोलोगे कि हाँ मैं ये कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, ऐसे ऐसे करते रहोगे। एंड उसके बाद में मैंने झाड़ू से यहाँ पे धुलाई कर दी थी बाहर वाली रूम, ये से बाहर की। और यहाँ पे वाइपर से पानी खींच दे रही हूँ, यहाँ की धुलाई कर रही हूँ, बाकी सब। और जब साफ सफाई कर लो ना, उसके बाद में मन को जो सुकून मिलता है ना, वो कोई और काम करने से सुकून मिल ही नहीं सकता है। 15 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाए थे ना, मेरा मोबाइल टूट गया था इसलिए। बट फिर भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग जब बनाती हूँ तभी ये सब साफ सफाई काम करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा ना। मतलब कैमरा के पीछे का भी यही रूटीन रहता है, कैमरे के सामने भी यही रूटीन रहता है। तो जब 15 दिन मैं व्लॉग नहीं बनाई थी ना, तो उस टाइम मुझे ज़्यादा टाइम, मतलब कि वो मिल गया था ना टाइम। तो उस टाइम मैंने किचन की सफाई की थी बहुत ही अच्छे से। वो आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल मेरा ठीक नहीं था इसलिए। और फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन किया था। एंड उसके बाद मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर दी। उसके बाद मैं यहाँ की लाइट ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि लाइट मैंने जला ली थी। लाइट ऑफ़ कर दी है। और उसके बाद में फिर पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और किचन तो मैं शाम को ही क्लीन कर लेती हूँ, किचन को अच्छे से धुल भी देती हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैं बाहर वाले रूम से पोछा लगाऊंगी, पहले बाहर वाले रूम में लगाऊंगी, उसके बाद में बेडरूम में लगाऊंगी। क्योंकि बेडरूम में बिल्कुल स्पेस है नहीं, सिर्फ बेड पड़ा है, थोड़ी सी जगह रहती है निकलने के लिए, बस वहीं पे पोछा लगाना है। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे आ गई थी आंगन में, यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा दूंगी। और अंदर वाले रूम में मैंने पहले लगा दिया था, उसके बाद में गई थी बाहर वाले रूम में लगाने के लिए। और अंदर वाले रूम में जब मैंने लगाया था आपके साथ में, तब शेयर नहीं किया, क्योंकि व्लॉग ना काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा ऐसे तो। अगर व्लॉग मतलब कि वैसे भी मैं स्पीड बहुत ही ज़्यादा कर देती हूँ, ताकि व्लॉग ना कम से कम मिनट में मैं आपके साथ में शेयर करूँ। बट फिर भी थोड़ा सा लॉन्ग व्लॉग हो गया है आज का। और आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और घर के काम तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होंगे, कभी भी नहीं ख़त्म होंगे। तो इसलिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और अपने लिए टाइम हम लोग ही निकाल सकते हैं, हम लोगों से कोई नहीं कहेगा। वुमेन से कोई कहता ही नहीं है कि तुम अपने लिए टाइम निकाल रही हो, नहीं निकाल रही हो, अपने पे ध्यान दे रही हो, नहीं दे रही हो, तो ये काम अपना ही है। और जब आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो आप हर काम अच्छे से कर पाओगे। जब आप ही नहीं अच्छे होगे तो फिर काम ही क्या कर पाओगे, है ना। और गृहिणियों का मतलब स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिलहाल मैं थोड़ा सा पतले होने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं सीक्रेट ड्रिंक भी पी रही हूँ और योगा वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है। और ये तो कहते हैं कि तुम मोटी हो नहीं, बट मुझे लगता है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और उसके बाद में योगा वगैरह करने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट की थी ऐसे ही।
घर को चमचमा करके करने के बाद में उसके बाद में चली गई थी मैं स्नान करने के लिए। और स्नान करके मैं आ गई हूँ फटाफट से। अब मैं करूँगी पूजा आरती। और पूजा आरती करने से पहले हस्बैंड जी के कपड़े रख देती हूँ बाथरूम में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी भी उठ जाते हैं अपने आप से ही, मुझे नहीं जगाना पड़ता है, और कभी कभी मुझे जगाना पड़ता है। तो रात में ये नहाते हैं, उसके बाद में जो बेडरूम में वहाँ पे हैंगर में करके इनके कपड़े हैंग कर देती हूँ। तो वही मैं उठा के ले आई थी, टावल वगैरह वो सारा कुछ मैंने रख दिया है बाथरूम में। और उसके बाद में पूजा के जितने भी बर्तन थे वो सारे साफ़ किए मैंने अच्छे से। पीताम्बरी थी नहीं तो ऐसे ही साफ़ कर लिए थे। और जब रोज़ रोज़ अच्छे से साफ़ करो ना तो ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं। और जब कभी जैसे ज़्यादा दिन के बाद साफ़ करो तो पीताम्बरी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और सुबह की पूजा तो मैं कभी मिस कर ही नहीं सकती। हाँ, शाम की संध्या आरती कभी कभी ऐसा होता है मैं नहीं करती हूँ तो ये कर देते हैं। बाकी सुबह की पूजा तो करती करती हूँ। हाँ, ऐसे ही कभी होता है जब नहीं करती हूँ, जब करने वाली नहीं होती हूँ। बाकी मैं रोज़ ही रोज़ करती हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था कि पूजा पाठ करने से क्या होता है। तो बहुत कुछ होता है, मन को सुकून मिलता है। और भगवान के बिना हम अधूरे हैं, तो भगवान हर जगह हैं। पूजा पाठ करना तो बहुत ही ज़्यादा भाई ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपका मन नहीं है तो कौन ही क्या कर सकता है ना। और यहाँ पे मैंने आरती कर ली, बिना घंटी के की है। और पूजा करने के बाद में उसके बाद में मैं चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ। चाय पत्ती, चीनी एंड अदरक वगैरह ऐड करके धीमी धीमी गैस पे चाय बनाऊंगी मैं। और खाना पीना मुझे आज बनाना नहीं है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि आज है सैटरडे। ये घर पे रहेंगे तो दुकान जो है बंद है। तो इसलिए ये बोल रहे थे तहरी या खिचड़ी बनाना आज, मतलब दोपहर की तरफ। तो वही तहरी खिचड़ी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं 12 या 12:30 बजे बनाऊंगी। उसके बाद में तो गरम गरम अच्छी लगती है, गरम गरम ही खाएंगे। और सैटरडे वाले दिन ऐसा ही होता है, कुछ हल्का ही से बनाते हैं हम लोग। वैसे मैं सोच रही थी कि बैगन आलू की सब्जी एंड दाल चावल रोटी बनाऊंगी, बट इन्होंने मना कर दिया तो फिर मैंने स्किप कर दिया। और खाना पीना ना मैं इनसे पूछ के बनाती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने मन से बना लूँ। हाँ, कभी ऐसा होता है। बाकी मैं इनसे ही पूछ लेती हूँ कि क्या खाओगे, क्या बनाएंगे, कल क्या बनाएंगे। और हम लोगों का डिसाइड ये शाम को ही हो जाता है कि सुबह में क्या बनाएंगे। और शाम को भी जो बनाती हूँ वो भी इनसे ही पूछ के बनाती हूँ। क्योंकि देखो भाई, जो घर के मतलब पति होते हैं या फिर कोई भी जो घर के मुखिया होते हैं, अगर वो ही अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कभी कभी हुआ है कि मैंने अपने मन से बना दिया तो इन्होंने अच्छे मन से नहीं खाया, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा पूरा दिन बुरा लगा कि मैंने ऐसा बनाया क्यों अपने। तो चाय कड़क सी बन रही, चाय नहीं पीऊँगी मैं, यही पीऊँगी आराम से बैठ के। और चाय वगैरह मैं सुबह जब ये उठते हैं उसके बाद में पीती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब पी लेती हूँ, बाकी इनके साथ में पीती हूँ। क्योंकि सुबह से मैं पानी ही पी रही हूँ, कितना पानी पी चुकी हूँ, 3-4 गिलास पी चुकी हूँ। एक गिलास मैंने सुबह वो नॉर्मल वाटर पिया था। उसके बाद में ये जब पोछा वोछा लगाया उसके बाद में पूरे पसीना पसीना हो गया था बिल्कुल, तो इसलिए फिर से प्यास लगाई, फिर पिया था। वो आपके साथ में मैं नहीं शेयर कर पाई। एंड उसके बाद मैं फिर ये पी रही हूँ। तो इसलिए पानी से पेट भर जाता है। और सुबह सुबह पानी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं चाय वगैरह थोड़ा सा लेट पीऊँगी। और खाना पीना बनाना नहीं है तो खाना पीना की कोई तैयारी करनी नहीं है। तो जब तक मैं सोफ़ा पे बैठ के अपना वीडियो की जो ना एडिटिंग करूँगी, क्योंकि बाबू अभी उठे नहीं, वरना बाबू को थोड़ा सा लाड प्यार करती और बाबू बाबू का जो डायपर वगैरह वो सब हटाती। बट बाबू अभी उठे नहीं, बाबू अभी सो रहे हैं आराम से। यही गर्म है गिलास तो मैंने साइड से ऐसे पकड़ ली है। और गुनगुना ही ये ड्रिंक पीती हूँ मैं, काफ़ी गुनगुना है। और सुबह से मैं जब सुबह उठती हूँ ना उसके बाद में ये झाड़ू पोछा ये सब करती हूँ ना, यही एक एक्सरसाइज हो जाती है हम लोगों की, है ना। बहुत ही ज़्यादा, जब तक आप अगर योगा कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, जब तक आपकी बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा ना तो समझ लो बेकार है भाई। सुबह सुबह पसीना निकलना, अगर आपने एक्सरसाइज की है या फिर टहला है या फिर कोई भी मतलब पोछा वोछा लगाया है, अगर आपकी बॉडी से पसीना निकला है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका मोटापा बहुत ही जल्दी चला जाएगा। इन आगे का ब्लॉग फ्रेंड्स कल वाले ब्लॉग में आएगा। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।